गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हम ट्रिग्नोमेट्री हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से आगे जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा उससे रिलेटेड हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इसको समराइज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसको मैं साइड में लिख देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास था हमने पढ़ा था सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ा था। इससे रिलेटेड फिर हमने और अदर्स निकाली थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थर्ड हमारे पास थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमने इन तीनों से ही क्या निकाली थी, अलग अलग आइडेंटिटीज़ निकाली थी जो हमारी क्वेश्चंस में आएगी। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिटीज़, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन। इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल एंड ए साइन ए। ठीक है, हमारे पास एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ए, हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से छोटा। ओके, और हमारे पास साइन ए है। साइन ए की वैल्यू हमें 3/5 दी हुई है। ओके, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स हमें साइन दे रखा है तो हमें कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, और क्या बचा है, सेक हो गया। इस तरीके से हमें 6 जो आइडेंटिटीज़ है वो पूरी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमें किसका यूज़ करना है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है साइन ए, ये हमें गिवन है, इसको देख लेते हैं। तो साइन ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3/5। कितना दिया हुआ है, 3/5। तो इससे हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हमने पढ़ा था कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin ए, ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/sin ए मीन्स अब हमें पता है साइन ए हमें गिवन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। तो कॉसेक ए हमारे पास कितना आ गया है, 5/3। ठीक है, अच्छा, अब हमें साइन पता चल गया, कॉसेक पता चल गया। अब हमें इसी से ही रिलेशन में ही अलग आइडेंटिटीज़ फाइंड करनी है जो इससे रिलेटेड अदर बना रही होगी। ठीक है, जैसे साइन ए से हमें पता है साइन ए और कॉस ए का रिलेशन होता है आइडेंटिटी में, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैं ये पूरा यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये मैंने पीछे समझाया था कि ये क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा और जो इसका स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट में लग जाएगा। ओके, तो हमारे पास अब कितना हो गया है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो साइन कितना है हमारे पास दिया हुआ, 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9/25। तो ये कितना हो गया, 16/25। तो रूट 16 किसका होता है, 4/5 का। ये इस तरीके से होगा ना, और ये अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है तो आंसर कितना आ गया, 4/5। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, कितनी है कॉस थीटा, हमारे पास आ गया है 4/5। ओके, अब हमें फाइंड करना है सेक थीटा। ठीक है, अब हमें पता है सेक थीटा का कॉस थीटा के साथ रिलेशन हमें पता है 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो 1/4/5 इस तरीके से हो जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/4 हो गया। ठीक है, ये तो करना आता होगा कि ये इस तरीके से जाता है ना ऊपर। ठीक है, तो ये 5/4 इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये रेसिप्रोकल बोलेंगे इसको। ठीक है, ये हो जाता है सेक का। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, सेक थीटा भी हमें पता चल गया है, कितना आ गया है, 5/4। ओके, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब देखिए साइन ए भी हमें पता है 3/5, कॉसेक भी पता चल गया, कॉस भी पता चल गया, सेक भी पता चल गया। अब हमें एक चीज़ फाइंड करनी है, टेन और कॉट। तो हमें दिमाग में ये क्लिक होता है कि टेन कॉट का जो ये हमारे पास आ गए हैं, इससे कोई फार्मूला बन रहा है। देखो, एक हमारे पास कॉसेक वाला है तो उससे हम कॉट निकाल सकते हैं, ये वाला। ठीक है, और एक हमारे पास
सेक और टेन का रिलेशन है, सेक भी हमें पता है तो हम टेन निकाल सकते हैं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, कौन सा वाला, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें देख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, और मैंने रूट कहाँ से लगाया, ये इसका स्क्वायर हट के इसमें रूट लग गया है। ठीक है, अब हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, 5/4। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ये, तो ये कितना आ जाएगा, 5/4 का स्क्वायर अपॉन -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसे, क्योंकि अब थोड़ा ही बचा है, इसमें 10 के बाद कॉट फाइंड करना है बस। ठीक है, तो इसलिए इसको इरेज ना करके मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो अब ये हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, टेन थीटा, ये कितना हो जाएगा, 25 और अपॉन 16, 25 अपॉन 16 और -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 - 16 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा 4/16। तो ये आपका होता है 2/4। ठीक है, 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 में आता है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 2/4 आ गया है ये टेन थीटा। और कॉट, मैं इसलिए इसको नहीं समझा रही क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि आपका क्या हो जाता है, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया था इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, इसलिए इसको बार बार नहीं लिख रही हूँ कि 2/4 का स्क्वायर ये हट जाएगा, तो मैंने सीधा लिख दिया 2/4। उसके बाद इसमें क्या है, अब हमें कॉट थीटा हमें पता है क्या होता है, 1/10 थीटा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1/2/4 मीन्स 4/2। तो अब हमें क्या है, कॉट थीटा भी पता चल गया है। कॉट थीटा हमारे पास कितना आ गया है, 4/2। ओके, और टेन थीटा हमारे पास 2/4। ओके, तो ये सारा हमने कवर कर लिया है। देख लीजिए, साइन ए हमारे पास 3/5 था। तो अब क्या है, हमारे पास जो चीज़ गिवन थी हम उससे अलग और आइडेंटिटीज़ निकालेंगे। तो उससे हमने कॉसेक निकाला, क्योंकि हमें सीधा सीधा पता है साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक ए होता है। तो कॉसेक ए से हमने साइन ए निकाल लिया, तो हमारे पास 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 हो गया। ओके, उसके बाद हमने पता है कि हमें साइन का, अब हम आगे साइन हमारे पास पता है, कॉसेक पता है, तो साइन और कॉस का रिलेशन होता है आइडेंटिटी में, वो ये वाला होता है। इससे हमने कॉस अलग कर दिया, कॉस थीटा, और उसके बाद हमने जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था उसकी वैल्यू रख दी है, वो यहाँ पे रखी है। तो ये इस तरीके से निकल गया है सारा। तो कॉस थीटा हमें पता चल गया, कॉस थीटा से हमें सेक थीटा पता चल जाएगा, क्योंकि सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो 5/4 हो गया है। ठीक है, अब हमें पता है हमें कॉस थीटा, सेक थीटा, साइन ए, अच्छा मैंने कहीं पे साइन ए लिखा है, कहीं पे जहाँ जहाँ पे थीटा लिखा है ना वहाँ पे ए कर लीजिएगा ये सारा। ठीक है, वो मैंने एंगल, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें ए के रूप में फाइंड करना है ना ये, तो ये सारा ए कर लीजिएगा जहाँ पे थीटा है, क्योंकि क्वेश्चन जिस चीज़ में पूछा रहता है उसी में अगर आप आंसर दें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ है जहाँ जहाँ पे ये है। नॉर्मली वैसे एंगल को थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे दिमाग में वही था, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल साइन ए के रूप में दिया हुआ है, थीटा ए के रूप में, इसलिए ए करना है सारा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो अब हमने ऐसे ही इसमें सारा निकाला कि हमें सेक पता चल गया, तो हमने 10 और सेक का हमें रिलेशन पता है, हमें 10 फाइंड करने के लिए मिल जाएगा फिर यहाँ से इस तरीके से। तो हमें सारी वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, साइन ए की है 3/5, कॉस ए की है 5/3, कॉस की है हमारे पास 4/5, सेक ए की है 5/4, 10 की हमारे पास आ गई है 2/4 ये वाली। ठीक है, और कॉट ए की 4/2। इस तरीके से हमें 6 की 6 आइडेंटिटीज़ फाइंड हो चुकी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है सेम, तो वो आप देख लीजिएगा कैसे करना है। ठीक है, उससे आगे मैं एक क्वेश्चन एंगल वाला ले लेती हूँ। एंगल वाला कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एंगल वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना वो सेम वैसे ही है, तो उसको मैंने लेफ़्ट कर लिया है, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो थोड़ा सा आपको वैल्यू निकालनी है। तो वो क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट एक अलग क्वेश्चन है, सेकंड वाला तो सेम ही है, वो आप देख लेना, लेकिन जो नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको देख लीजिए, इसमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसी में से निकाल के देखते हैं। हमारे पास ये चीज़ गिवन है, तो इसमें से हम कॉसेक निकाल लेंगे। तो 12 कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 13, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो इसमें से हम कॉसेक थीटा निकालेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13/12, ठीक है। अब हमें कॉसेक पता चल गया है, अब हम साइन जो जो चीज़ इसमें यूज़ हो रही है ना, हम उसी को निकालेंगे। इसमें आइडेंटिटीज़ नहीं निकालनी सारी, क्योंकि इसमें tan cot नहीं हो रहा है यूज़, तो वो नहीं निकालेंगे, सिर्फ हमें साइन और कॉस चाहिए, ठीक है। कॉसेक से हम साइन निकाल लेंगे, साइन थीटा सीधा सीधा आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/13/12, तो ये हो जाएगा 12/13, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू 12/13 मिल गई है। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें जो है कॉस थीटा निकालना है। तो हमने कॉस थीटा, मैं सीधा यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रही हूँ डायरेक्ट, ये थी क्या थी, 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आप, वैसे तो 20 तक याद होनी चाहिए स्क्वायर्स, ठीक है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो जल्दी हो सके। लेकिन अगर ज़्यादा टिपिकल भी है तो एटलीस्ट 15 तक तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ को ईजी करने के लिए आप थोड़ा सा ये चीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैथ्स में याद भी करनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, और अगर आप प्रैक्टिस करते तो वो अपने आप में भी याद हो जाती है। वैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 13 का स्क्वायर 169, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 169 - 144 और अपॉन 169, ठीक है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 25 और 169। अब देखो मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया कि 169 अलग से 144, ये मेरे दिमाग में पहले से था, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस की हुई है ये सारी चीज़ें। मुझे पता है 169 में से 144 वो करेंगी तो आपका 25 आएगा। और ये इतने क्वेश्चंस हैं आपके आगे 12 तक भी इस तरीके से, ऐसे माइनस वाले, तो वो अपने आप दिमाग में आ जाता है। और आप भी अगर करोगे क्वेश्चन तो ये अपने आप दिमाग में आ जाएगा 160, क्योंकि अगर आप अलग से भी करने बैठोगे तो ये भी टाइम लेगा, ठीक है। तो 169 - 144 कितना, 25। अब ये होता है आपका 5 का स्क्वायर और ये होता है आपका 13 का, ये हो गया स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 5/13, ठीक है। अब हमें क्या है, कॉस थीटा भी पता चल गया, ठीक है। हो गई ये दो चीज़ें पता चल गई, साइन थीटा 12/13 है और कॉस थीटा 5/13 है। अब मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो फाइनली ये फाइंड करना है। तो चलो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अगर, ठीक है। ये था साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा -9 cos थीटा, ठीक है। 2 sin थीटा हमें क्या है, 2 × 12/13, सिर्फ वैल्यू रख रही हूँ। 3 cos थीटा हमारे पास कितना है, 5/13, 3 × और ये है 4 × 12/13 -9 × 5/13, ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ देख पा रहे हो, सबके नीचे 13 आ रहा है, तो एलसीएम इसका 13 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24, 12 × 24/13, 15/13, 48/13 -45/13, ठीक है। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना तो ये हो जाएगा 24 - 15/13 कितना होगा, ये आपका 9/13, और ये कितना हो जाएगा नीचे वाला 3/13, ठीक है। तो ये वाला तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से जाता है ना ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 आपका 13 के साथ जाएगा और ये वाला 39 के साथ जाएगा, ठीक है। ये तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 13, 3 × 13, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9/3 था ना, तो 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, कितनी आ गई है, 3, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है उसी से रिलेटेड, लेकिन इसमें सिर्फ हमें वैल्यू निकालनी थी, आइडेंटिटीज़ नहीं निकालनी है सारी की सारी। ओके, तो अब जो एंगल्स वाले क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मैं कल करूँगी। आज के लिए मैं क्लास यहीं पे ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।